गुंडागर्दी नहीं है। और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। लोकतंत्र के महापर्व पर प्रातः से ही मतदाताओं की उमड़ी भीड़ वोट करने को युवा वर्ग एवं महिलाओं में देखने को मिला भारी उत्साह। लोकतंत्र के पर्व पर आज सुबह से ही रुड़की नगर के विभिन्न बूथों पर मतदान करने वालों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पहली बार महिलाओं, युवाओं तथा बुजुर्गों में गर्मी के बावजूद मतदान करने में भारी उत्साह देखने को मिला। रुड़की के रामपुर एवं नगर के मोहल्ला माही गिरान, इमली रोड, रामनगर, सिविल लाइन, आजाद नगर, पठानपुरा, आदर्श नगर, श्याम नगर, सोलानीपुरम, ITI रुड़की तथा सोत मोहल्ले के मतदाताओं ने 7 बजे से ही लाइनों में लगकर अपने मत का प्रयोग किया। खासतौर से पहली बार वोट कर रहे युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिला। राजपूताना स्थित मतदान केंद्र पर निवर्तमान में गौरव गोयल ने अपनी पत्नी और परिवार के साथ वोट डाला। समाज सेविका श्रीमती रश्मि चौधरी ने सिविल लाइन में जादूगर रोड पर एवं विधायक रुड़की ने वोट डाला। भाजपा के नेता मयंक गुप्ता ने दल बदल के साथ अपना मतदान किया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने अंबर तालाब में अपने परिवार के साथ वोट डाला एवं मोहल्ला सोत में अंतर्राष्ट्रीय शायर अफजल मंगलौरी ने अपनी पत्नी के साथ मतदान किया। विधायक फुरकान अहमद ने अपने परिवार के साथ रामपुर में मतदान किया। पूर्व विधायक देशराज करणवाल ने रेलवे स्टेशन स्थित मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ मतदान किया। इसके अलावा अनेक स्थानों पर लोगों ने बड़े उत्साह के साथ लोकतंत्र के पर्व को उल्लास के साथ मनाया। इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए बहुत ही अच्छे उपाय किए, जिसको अनेक मतदाताओं ने सराहा। इसी के साथ साथ SP देहात और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की ने सचल दस्तों के रूप में विभिन्न मतदान केंद्रों पर निरीक्षण किया। सबसे बड़ी बात यह रही कि शिक्षा नगरी में शांतिपूर्ण तरीके से विभिन्न पार्टी के लोग मतदान करते देखे गए। नगर निगम रुड़की के सहायक नगर अधिकारी SP गुप्ता ने नगर की सफाई व्यवस्था के साथ साथ विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। का पर्व आज मतदान है, तो मेरा पहली बार वोट आया, मैंने वोट करा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इस लोकतंत्र के आज 19 अप्रैल मतदान का दिन है, और मैं अपनी साथी से, युवाओं से अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लोकतंत्र पर्व को मजबूत बनाएं और मतदान करें। लोकतंत्र का महापर्व है और देखिए क्यों ना उत्साह हो, क्योंकि हमारी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और सबके अंदर उत्साह है। कहते हैं ना कि पहले मतदान फिर जलपान, तो सभी यहाँ पर आए हुए हैं और अपना मतदान का प्रयोग करने के लिए और राष्ट्र हित में हम अपना मतदान कर रहे हैं, विकास के लिए हम अपना जो है मतदान कर रहे हैं। तो यही अपील करूँगी कि मतदान का प्रयोग जरूर करें, राष्ट्र हित में करें और अपने देश को अग्रसर करें। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करना बहुत आवश्यक है, और मैं समझता हूँ कि देश को मजबूत करने के लिए वोट की चोट करें, मतदान करें। सभी लोगों से मेरी अपील है कि सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने भी, अपने रिश्तेदारों के भी, अपने परिवार वालों के, सबके वोट समय से डलवाएं। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें, और देश को मजबूत करने के लिए, बहुमत की सरकार बनाने के लिए सबका वोट डालना बहुत ज़रूरी है। और मैं सोचता हूँ कि आज बहुत अच्छी पोलिंग चल रही है और सभी में एक उत्साह है, और सभी चाहते हैं कि देश में एक मजबूत सरकार बने, जिससे कि हमारा देश मजबूत हो, आगे बढ़े, और जो संकल्प है विकसित भारत का वो निश्चित रूप से जल्दी पूरा हो। काम चल रहा है। अभी आदर्श नगर से शिकायत आई थी ग्रीन वे स्कूल से, वहाँ पर मशीन चेंज कर दी गई है, और प्रशासन लगातार मुस्तैद है, और सभी टीम जो है बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। तो प्रशासन को तुरंत सूचित किया जाता है और प्रशासन तुरंत एक्शन ले रहा है और काम कर रहा है। मैं सोचता हूँ कि मतदान जो है बहुत अच्छा होगा और प्रतिशत भी बहुत ऊपर जाएगा। लोकतंत्र का, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आज पर्व है, और लोग केवल और केवल ये चाहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। आज प्रधानमंत्री को चुनने के लिए केवल वोट डाला जा रहा है, और ये स्पष्ट हो चुका है कि लोग केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाह रहे हैं। और सबको ये लगता है
कि अगर इस देश में कोई विकास कर सकता है, इस देश को कोई मजबूत कर सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है और माननीय मोदी जी हैं जो इस देश को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर ही वो भावना है, देश के प्रति वो भावना है जो दूसरे दलों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी या माननीय मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी बात करता है तो सबसे पहले भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम बोलता है, क्योंकि उसे अपने देश से प्यार है। और भाजपा एक ऐसी कार्यशाला है कि वहाँ देशभक्ति सिखाई जाती है, देश के प्रति प्रेम सिखाया जाता है और देश के प्रति ईमानदारी सिखाई जाती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम 400 पार का जो नारा है, उस 400 पार के नारे को साकार करने जा रहे हैं और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में आप उत्साह देख सकते हैं, इधर भी दूसरों के भी औरों के बूथ लगे और ये बूथ देख सकते हैं आप भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बूथ पे भीड़ वहीं लगती है जहाँ पे वोट डल रहा हो, जहाँ वोट न डल रहा हो वहाँ भीड़ कहाँ होगी। तो आज लोगों के अंदर बहुत उत्साह है, भारी उत्साह है अपने प्रधानमंत्री को लेकर, क्योंकि आपने पहले ये भी देखा होगा कि जब पहले चुनाव होते थे तो जब लोगों में उत्साह नहीं होता था तो लोग वोट डालने में जाते थे, 40-45% वोटिंग हुआ करती थी। लेकिन पिछले 2 बार से आपने ये देखा होगा कि पहले 60% डलती थी, फिर 68% हुई और इस बार मुझे संभावना है कि 70% के करीब ये पोलिंग होने की हमें संभावना है। तो ये दर्शाता है कि लोगों में अपने प्रधानमंत्री के प्रति, देश के विकास के प्रति ये सोच है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री को बनाना है जिसने पिछले 10 वर्षों में इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है और विश्व पटल पर आज जो भारत का नाम है, जो लोगों का आज मान सम्मान बढ़ा है देश में और विदेशों में जो सम्मान बढ़ा है, उसके प्रति आज लोग अपना वोट डाल के माननीय मोदी जी के प्रति अपना आभार भी प्रकट करेंगे कि उन्होंने जो पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व कार्य किए हैं और अगले 5 वर्षों में जो अभूतपूर्व कार्य पिछली बार हुए थे, अगले 5 वर्षों में उससे भी दुगनी तेजी से वो कार्य होंगे। इस बार अजीब किस्म का उत्साह है वोटरों के अंदर और सुबह 6 बजे से लोग बाग बूथ पर आके खड़े हो गए थे, जो एजेंट वगैरह थे सभी बना लिए गए। और मैं जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं किया, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी अपना वोट डाल लें और परसेंटेज को कम से कम भी 90 तक से लेके ही रखें। देखो, ये एक लोकतंत्र पर्व है, एक त्यौहार है और हमें एक अच्छी सरकार चुननी है, उसके लिए वोट करें, अपना भविष्य देखें। सरकार, पहली बात तो यह है कि सरकार कमज़ोर ना है, ताकतवर सरकार हो, पूर्ण बहुमत में हो। जो पूर्ण बहुमत में सरकार होती है वही काम कर पाती है। तो देख रहे होंगे आप पूरे अपने जिले की बात करो, कोई बूथ ऐसा नहीं जहाँ बस्ता न लगा हो, जहाँ कार्यकर्ता मेरा बैठा ना हो। और भारत की जनता ने पहले ही मान लिया है, चुनाव से पहले ही मान लिया था कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी रहेंगे। और उत्तराखंड में 5 सीट हमारी लोकसभा की 5 सीट 5 लाख पार होंगी और इस बार उम्मीद है कि खासकर हरिद्वार की सीट 5 लाख पार होगी हमारे पार है। वो तो आपको पता है कि रामनगर थोड़ा लेट चलता है, पर अब भी 26% हो चुका है और हमारे कार्यकर्ता घर घर घंटी बजा के निकाल रहे हैं। कोई